नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बिहार में भ्रष्टाचार का एटम बम आज आपको हम दिखाने वाले हैं। राजनीति में आजकल एटम बम से लेकर हाइड्रोजन बम, सुतली बम, फुसफुसिया बम, हर प्रकार के बमों की चर्चा हो रही है। एक एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ा था, कितना असर हुआ, क्या हुआ, आप सबने देखा। अब दूसरा बम चुनाव से पहले बिहार में फोड़ा है प्रशांत किशोर ने, और इस बम ने भ्रष्टाचार पर चोट की है। कितनी बड़ी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असर का इंतजार करना पड़ेगा। अब इसकी जद में उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और सांसद तक आए हैं, जिन पर हेरा फेरी, फर्जीवाड़ा, गबन और हत्या तक के आरोप लगे हैं। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले प्रशांत किशोर के इस खुलासे ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है। वो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और सवाल इसलिए क्योंकि इसके लपेटे में बिहार सरकार में नंबर 2, नंबर 3 से लेकर संगठन तक के चेहरे आए हैं। हालांकि ये आरोप सरकार पर नहीं कहे जा सकते, ये निजी तौर पर फर्जीवाड़े के आरोप है। ऐसे में इसका चुनावी जोड़ घटाव पर असर क्या होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। और चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का ये धमाका एटम बम का असर करेगा या फिर ये भी फुसफुसिया बम ही साबित होगा, देखिए। अशोक चौधरी तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार। मंगल पांडे जी बता दें कि अगर आपके पास फ्लैट के लिए 25 लाख रुपया नहीं था, तो ये आपके पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आ गया। छोटे भैया नेता है पेट्रोल चोर संजय जायसवाल। भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है। तो ऐसे भरमार है, भ्रष्टाचार का बहार है बिहार में। जवाब देना चाहिए। हम पर कोई आरोप लगा देगा तो हम चुप रहेंगे? हम राजनीति में कलेजा पर चढ़ के उसका दम देंगे ना। India has a strict policy of zero tolerance against corruption. भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। जिस भ्रष्टाचार को प्रधानमंत्री मोदी नासूर बताते हैं, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की दुहाई देते हैं, उसी भ्रष्टाचार का जिन अब बिहार चुनाव से ठीक पहले जाग उठा, और इस जिन ने एनडीए के नेताओं को ही अपने लपेटे में लिया। जनसुराज के संस्थापक, साथ ही कभी बीजेपी और जेडीयू के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा एटम बम फोड़ा जिससे चुनाव से ठीक पहले एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती। जिस भ्रष्टाचार को प्रधानमंत्री मोदी नासूर बताते, जिसे नीतीश कुमार दीमक कहते, उसी दीमक को प्रशांत किशोर खींचकर बाहर निकाल लाए। हम लोग मंगल पांडे जी से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने बिहार की जनता को वादा किया है कि 25 लाख रुपए का हिसाब दे दिए, जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने पैसा लिया था। तो आगे वो चर्चा होगी। प्रशांत किशोर ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने खास तौर पर एनडीए के 4 नेताओं पर निशाना साधा, उन्हें भ्रष्टाचार को लेकर कटघरे में खड़ा किया। जिन 4 नेताओं को पीके ने भ्रष्टाचार के आरोपों में लपेटने की कोशिश की, उनमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जेडीयू नेता अशोक चौधरी, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर के आरोप एनडीए के किन नेताओं पर और क्या आरोप हैं, आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की, जिन्हें लेकर प्रशांत किशोर ने बेहद संगीन आरोप लगाए। पीके के मुताबिक प्रशांत किशोर ने मंत्री मंगल पांडे को लेकर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी उर्मिला पांडे के पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 14990001 में साल 2019 और 2020 में 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा हुए। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि रुपया आया कहां से। प्रशांत किशोर के मुताबिक मंगल पांडे ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए अपने पिताजी से 25 लाख का कर्ज लिया था। लेकिन प्रशांत किशोर ने अब दावा किया है कि अगर मंगल पांडे जवाब नहीं देंगे तो इसके प्रमाण वो देंगे।
हम आपको अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। उर्मिला पांडे जी जो उनकी पत्नी हैं, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक का है, नोट कर लीजिए 141819। पूरा अकाउंट नंबर अगर लीजिएगा तो 14990001411819। इस अकाउंट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया डेट वाइज इनके पत्नी के अकाउंट में जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से। प्रशांत किशोर ने एक नहीं बल्कि 4 नेताओं को घेरा, सबूत होने के दावे किए। इनमें मंगल पांडे के बाद अगला नाम जेडीयू नेता अशोक चौधरी का है। प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर संगीन आरोप लगाए, जिनके मुताबिक अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए की जमीन की हेराफेरी की। अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद खास माना जाता है। पीके ने आरोप लगाया है कि अशोक चौधरी ने अपने निजी सचिव योगेंद्र दत्त के नाम से 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदी थी। बाद में उसी जमीन को 2 साल के बाद योगेंद्र दत्त ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के नाम पर ट्रांसफर किए थे। योगेंद्र दत्त के अकाउंट में 10 लाख रुपए आए थे। बाद में इनकम टैक्स की नोटिस के बाद अशोक चौधरी ने अप्रैल 2025 में योगेंद्र दत्त के अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए, वो भी इनकम टैक्स को जवाब देने से बचने के लिए। आरोपों के मुताबिक शांभवी चौधरी की जब सगाई हुई, उसके बाद दिवंगत किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पिछले 2 साल में सगाई से शादी के बीच कुल 38.44 करोड़ रुपए की 5 जमीनें खरीदी गई, जिसका चेक से पेमेंट किया गया। इन सभी जमीनों का मालिकाना हक अशोक चौधरी और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के पास है। अब प्रशांत किशोर ने ट्रस्ट को लेकर सवाल उठाया। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। यहाँ जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का इंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद से आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है। प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार वाले इस आरोप पर एलजीपी रामविलास से सांसद शांभवी चौधरी ने जवाब दिया। कहीं ना कहीं उनकी जो हार की बौखलाहट है वो अब देखने को मिल रही है। जो चीज है ही नहीं, उस चीज को वो फिल करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, जो भी उनके पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, वो सारा चीज कुछ बाहर है। जिस तरीके से उन्होंने ये नीचता अपनी एक राजनीति में स्थापित की है, जिस तरीके से नीच तरीके से जाकर बिना मतलब का, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, वो एक अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कैसा मानस पुत्र है जो अपने मानस पिता को ही सवाल के घेरे में ला दिया। ये तो बिल्कुल ही दुखद और चिंताजनक बात है कि राजनीति को कहां ले जाएगा ये लोग। इस नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में पार्टी को बनाया, मेहनत किया, आज तक अपने सार्वजनिक जीवन में कोई आरोप नहीं झेला, न आरोप झेलने वाले का संरक्षण दिया। लेकिन आज यह दौर हमको देखना पड़ रहा है कि हमारे मंत्री पर आरोप लग रहा है, अब मंत्री कमरे के अंदर कैद हो गए। प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू के चुनावी रणनीतिकार रहे, दोनों दलों के अंदरूनी हालात को भी समझते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार वाला जिन्न बाहर निकाला। पीके ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भ्रष्टाचार के आरोपों के जड़ में उन्होंने एक पेट्रोल पंप को बताया। इनका एक पेट्रोल पंप है बेतिया में। बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। इन्होंने कहा ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है। संजय जायसवाल भी कोई नए खिलाड़ी नहीं। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार की गुगली फेंकी तो इस पर संजय जायसवाल ने भी हिट विकेट किया। भ्रष्टाचार के आरोप के बदले आरोप लगा दिए।
प्रशांत किशोर ने खुद बताया कि 14 करोड़ रुपए उसे अयोध्या रामी रेड्डी ने दिया है, परंतु वह पैसा क्यों जन स्वराज पार्टी के अकाउंट में जमा नहीं हुआ, इसका कारण उसने नहीं बताया। उसने यह भी नहीं बताया कि एनरिका एंटरप्राइजेज और इसका कोई डायरेक्टर, कोई सांसद नहीं है, इसके जितने भी डायरेक्टर हैं सभी शराब कंपनियों के मालिक हैं। इसके सभी डायरेक्टर्स ने मिलकर, और एनरिका एंटरप्राइजेज भी घाटे की कंपनी है, फिर भी उसने 20 करोड़ रुपए उसने प्रशांत किशोर के कहने पर क्यों दिया, यह वह बताएं। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए कि उनकी सर्टिफिकेट भी फर्जी। ये भी पूछा कि बताएं कहां तक पास है। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार